बच्चों, आज हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर को हम देखेंगे। ये महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न आते हैं बोर्ड के हिसाब से वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक या मानक रूप क्या होता है। तो क्योंकि द्विघात है तो चर में अधिकतम घात 2, तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0 और जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है मानक रूप द्विघात समीकरण का। जबकि हम बहुपद में क्या बोलते थे कि द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है केवल ax² प्लस bx प्लस c है, यानी द्विघात बहुपद को जब हम शून्य के बराबर कर लेते हैं तो ये आपका द्विघात समीकरण बन जाता है। अब इसके गुणांक कैसे हम जो है चर राशि के गुणांक आपको बताएंगे। x² का गुणांक माने गुणा वाला अंक, x² से कौन गुणा है a, तो x का गुणांक a, x का गुणांक b और c हो जाएगा आपका अचर पद, यानी x² का गुणांक a, x का गुणांक b, c स्वतंत्र अचर पद होता है। यदि द्विघात समीकरण एक हम इसमें लें कि a b c हम कैसे निकालेंगे, तो द्विघात समीकरण है 3x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो गुणांकों की जब हम इसमें तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 व्यापक रूप से, तो a की जगह पे कितना है 3, b की जगह पे कितना है x जो है 1 से मल्टीप्लाई है तो एक जो है x का गुणांक हो जाएगा यानी b, और c इक्वल टू जो है -2 चिन्ह के साथ में आप a b c का मान द्विघात समीकरण से निकाल सकते हो। इसी प्रकार यदि हमारे पास समीकरण है 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो द्विघात समीकरण में a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1। अब जो द्विघात समीकरण के मूल होते हैं जो कि निकालने के लिए आते हैं, तो मूल किससे कहेंगे, क्या होता है मूल। तो यदि संख्याएं अल्फा और बीटा जो हम लेते हैं, ये द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक होते हैं, यानी संख्याएं अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 को संतुष्ट करती हैं, तो अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल कहलाते हैं। तो अल्फा और बीटा इसलिए जो इसके मूल है। अब इसमें इसको हम बताएंगे कि मूल कैसे होंगे। माना हमारे पास समीकरण है द्विघात समीकरण x² प्लस 8x प्लस 7 इक्वल टू 0, और इस समीकरण में यदि x के स्थान पर हम -7 रखते हैं तो क्या होता है। इस समीकरण में देखिए -7 का x की जगह पे -7 का वर्ग प्लस 8 इंटू -7 प्लस 7, -7 का वर्ग 49, 8 7 56, धन ऋण का ऋण 56 और प्लस 7, तो प्लस प्लस वाले जुड़ गए 49 7 56 ऋण 56 तो शून्य हो गया। इसी प्रकार यदि इसी समीकरण में x इक्वल टू -1 लेते हैं तो क्या होता है, -x की जगह पे -1 का वर्ग प्लस 8 इंटू -1 प्लस 7, तो -1 का वर्ग प्लस 1, 8 एकम 8 ऋण 8 हो जाएगा, धन 7, 7 एक 8 ऋण 8 बराबर 0। तो क्योंकि अल्फा और बीटा यानी जो हमने ऋण 7 और ऋण 1 ले रखे हैं उनको रखने से समीकरण 0 हो जाता है। इसका मतलब ऋण 7 और ऋण 1 समीकरण x² प्लस 8x प्लस 7 के मूल हैं। अब इसमें प्रश्नों के प्रकार, किस तरह के प्रश्न हमारे बोर्ड परीक्षा में आते हैं। एक तो सबसे पहले आता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, या निम्न में द्विघात समीकरण को पहचानिए। तो सीधे सीधे जो मानक रूप का होगा ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होगा तो सीधे सीधे द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसमें ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है, ये a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -7 है, c 12 है, तो ये क्या है द्विघात समीकरण है। 2x² माइनस 7x, अब ax² प्लस bx c वाला टर्म जो है 0 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 0 इक्वल टू 0, तो c की जगह पे तो 0 हो गया, तो यानी ये भी क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसलिए भी द्विघात समीकरण है। अब इसमें देखें इसमें क्या है x प्लस 3/x इक्वल टू x², ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है।
अब इसको यदि आपने देखना है तो फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने क्या हुआ, एक्स एलसीएम ले दिया, इसमें एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, और ये तो +3 रहेगा, ये एक्स आपने इसमें ले लिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसको हमने किया, इसलिए एक्स स्क्वायर +3 इक्वल टू, इसको इससे किया एक्स की घात 3। अब इसको यदि हम रीअरेंज करें, व्यवस्थित करें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या है, इसमें घात हो गई 3, ये द्विघात समीकरण बोल रहा हूँ, द्विघात 2 नहीं, इसमें 3 हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें कुछ प्रश्न आते हैं आपके इबारती प्रश्न, वो भी हम कल करेंगे। और एक इसमें द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियाँ होती हैं, एक होती है गुणनखंड विधि, दूसरा होगा पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरा होगा श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र। यह भी आता है कि श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए या द्विघाती सूत्र लिखिए। ये क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र, x इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, ये होता है श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र। तो इसमें भी आपको b स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का वर्गमूल लेना पड़ेगा। अब इसमें भी हम कल आपको बताएंगे, पूरी चर्चा करेंगे। तो फिलहाल आज आपने इसको करना है।